ही पद मिलता है। और पद यदि मिल जावे और पद मिलने के बाद हमारे मन में उस पद के प्रति अभिमान न आवे, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा मानना। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभुता पाह जाह मद नाई, दुनिया में ऐसा कौन है जिसको पद मिला हो और पद का गुमान ना आया हो। कोई कितने भी पद इकट्ठे कर लो, और भैया पदों की महिमा यदि किसी को पूछनी है तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी से पूछो। यही चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परहीं भव पूपा। हनुमान जी राम जी की सभा में विराजमान थे। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान हमने सबको कोई ना कोई पद दिया है, पर तुमको कोई पद नहीं दिया। हमने लंका का पद विभीषण को दिया, किष्किंधा का पद सुग्रीव को दिया, और हनुमान अयोध्या के पद पर मैं स्वयं बैठा हूं, तुम्हें कोई पद ही नहीं मिला। बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जिसके जीवन में दो पद मिले हो वो एक पद की आशा क्यों करे। राम जी ने कहा, भाई तुम्हें दो पद कहां से मिल गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने लंका का पद विभीषण को दिया, वह भी केवल एक ही पद है। आपने सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, वह भी केवल एक ही पद है। और हे भगवान क्षमा करना, अयोध्या के पद पर भी जो आप बैठे हो वो अयोध्या का भी एक ही पद है। पर हे मेरे राम जी, मैं तो इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके इन दो दो पद कमलों की प्राप्ति हुई है। भगवान के चरणों को उठा के हृदय से हनुमान जी ने दुनिया के ये सबसे बड़े पद है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने गाया, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हरि बोल। चरणन की चरण पादुका भरत रहो मन लाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो मन लाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो मन लाई। सोई चरण केवट धोइली ने, सोई चरण केवट धोइली ने, तब हरि नाम
के चरण कमल ही जीवन के सबसे बड़े पद कमल हैं भैया, इनसे बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता। दक्ष को जब प्रजापति का पद मिला देवी, तो तुम्हारे पिताजी अपने पद के गुमान में एक भरी सभा में प्रकट हुए। उस सभा में सब लोग उठ के खड़े हो गए, पर मैं तो राम राम कर रहा था देवी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कब तुम्हारे पिताजी आ गए। अच्छा एक बात बताऊं, अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, उसकी दृष्टि इस बात पे ज्यादा रहती है कि हमें राम राम किसने नहीं करी, किसने करी है इस पे कोई लेना देना नहीं, किसने हमको देख के हाथ नहीं जोड़े। ये अभिमानी व्यक्ति का परिचय है, उसके मन में ये बात जरूर आती है, क्योंकि अभिमान चाहता है कि सामने वाला हमारे सामने झुके। ये अभिमानी का लक्षण है। बोलो जय सिया राम। भगवान शिव ने कहा देवी मैं तो बैठा था, मुझे कोई भान ही नहीं रहा, और तुम्हारे पिताजी आए, सब उठ के खड़े हो गए, मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ। इतने मात्र से उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया, मेरे गणों ने उनको भी अपमानित किया, और जब ज्यादा बैर की अग्नि प्रज्वलित हो गई तो मैं सब छोड़ के कैलाश को आ गया। मुझसे अपमान का बदला लेने के लिए ही तुम्हारे पिताजी ने ये यज्ञ किया है देवी। अब यदि तुम इस यज्ञ में जाओगी तो इसमें तुमको भी अपमान की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए देवी देखो, मैं तो तुम्हें समझा ही सकता हूँ, यदि तुम गई तो तुम्हें आदर नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भैया जहां जाने से हमको आदर सम्मान ना मिले, ऐसी जगह गोस्वामी जी कहते हैं सोना भी क्यों ना बरस रहा हो, ऐसी जगह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अरे जाने का आनंद तो तब है कि हम कहीं जाएं और लोग टकटकी लगा के बैठे हों कि भाई अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। जैसे ही जाएं तो सब देख के गदगद हो जाएं, हमको भी देख के प्रसन्नता होने लग जाए। ऐसी जगह जाओ, और हम कहीं बड़े हर्ष उल्लास के साथ जावें और कोई हमको देख के मुंह बना ले, ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, सती जी के मन में मायके का ऐसा मोह प्रकट हुआ भैया कि उस मोह के सामने भगवान शिव का ज्ञान फीका पड़ गया। देखो मोह होता ही ऐसा है, आसक्ति जो होती है ना, वो बड़े प्रयास करने के बाद भी नहीं काटी जा सकती। इसका नाम ही आसक्ति। ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, ये हमेशा रहेगी। अच्छा एक बात और है, माताओं को मायके से मोह होता ही जाता है। ससुराल में रहते रहते मैया भले बूढ़ी हो जाए, पर मायके का नाम सुन के रोम रोम खिल जाता है माताओं को। अच्छा मायके में ऐसा क्या है भाई, मायके में भले कुछ हो या ना हो, पर मायके का सुख तो केवल माँ से ही मिलता है। मायके में यदि मैया है तो भैया मायके में जाने का उस बेटी को भी बड़ा सुख मिलता है, और यदि मायके में माँ न हो तो बिना माँ का मायका होता ही नहीं है। बिना मायका, बिना माँ के उस मायके में चली तो जाती है बेटी, पर भैया वो सुख उसको उस घर में प्राप्त नहीं होता। ऐसे कितने परिवार होंगे जिनकी बेटियां गरीब कुल खानदान में जन्म लिया होगा, पर अपने भाग्य संस्कार से उनका विवाह बहुत बड़े धनवान परिवार में हो गया होगा, करोड़ों की कोठी खड़ी होगी घर में, और बेचारी की मायके में दो तीन कमरे का ही घर है, पर वो बेटी उस करोड़ों की कोठी में भी वो सुख नहीं पाती जो सुख वो अपने माता पिता के साथ 2 कमरे के घर में प्राप्त कर लेती है। ये बेटी की चित्त की स्थिति होती है, क्योंकि वो बेटी अपनी माँ के प्रति उसका जो समर्पण है, जो प्रेम है, वो दुनिया में कोई देख ही नहीं सकता। देखो जब तक माता पिता जीवित रहते हैं ना, तब तक हम अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, और जब वही माता पिता शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी एक एक बात, उनकी एक एक कृति, उनके द्वारा दिए गए एक एक उपदेश को हम बड़ी सभाओं में उपदेश के रूप में स्वीकार करते हैं और लोगों से कहते सुनते हैं। इसलिए अपने माता पिता के प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञता ज्ञापित हमको करनी चाहिए। कभी भी अपने माता पिता की जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए।
क्योंकि आपके घर में जो माता पिता है वो कोई और नहीं है, उनके द्वारा आप प्रकट हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया, वो आपके लिए तो वही भगवान है महाराज। हर बात को भूल जाना पर अपने माता पिता को कभी मत भूलना। पितृ भक्ति की वो महिमा है कि जीवन में अपने पिताजी की भक्ति कोई कर ले तो भगवान प्रकट हो जाए। आज भी हमारे महाराष्ट्र में पंडरीनाथ भगवान विराजमान है। आप लोगों ने कभी दर्शन किए हैं पंडरीनाथ भगवान के? नहीं किए तो कर लेना। यदि वहां जाके ना कर पाओ तो मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल में गूगल पे डालना पंडरीनाथ भगवान की फोटो प्रकट हो जाए, ऐसे बोल देना मोबाइल में, तो पंडरीनाथ भगवान की फोटो आप देख लेना। आप देखोगे तो पंडरीनाथ भगवान का जब दर्शन करोगे ना तो वो ऐसे कमर पे हाथ धर के खड़े हैं, दोनों हाथ उनके ऐसे एकदम श्याम वर्ण में। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए हैं श्री पुंडरीक जी महाराज, जिनके जीवन में अपने पितृ भक्ति के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं था, अपने पिताजी की भक्ति में लगे रहते थे। जीते जी महाराज अपने पिताजी को भगवान की तरह पूजते थे। पिताजी को स्नान कराते, उनके चरणों की सेवा करते, वस्त्र पहनाते, सब कुछ करते। एक बार पिताजी को लकवा लग गया तो और पूरी जिम्मेदारी आ गई। पिताजी को स्वयं स्नान कराते, शौच की क्रिया भी कराते, वस्त्र भी पहनाते और तिलक लगाते, हाथ में माला दे देते, अब पिताजी भजन करो। एक दिन अपने पिताजी की सेवा में लगे थे, भगवान के मन में आया कि पुंडरीक ने तो अपने पिता को ही भगवान मान लिया, ऐसे भक्त का तो मैं दर्शन करने जाऊं। हमारे भगवान पंडरीनाथ पुंडरीक जी की कुटिया के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, आवाज लगाई, भक्त पुंडरीक मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। पुंडरीक जी तो अपने पिताजी की सेवा में लगे थे। पुंडरीक जी ने सेवा करते करते कहा कि देखो प्रभु, मैं पिताजी की सेवा में लगा हूं, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। भगवान भीतर आए। पुंडरीक जी ने सोचा जिन पिताजी की भक्ति को देख के प्रभु आए हैं, यदि मैंने वो भक्ति छोड़ दी तो कहीं चले ना जाएं, इसलिए कहा आप आ जाओ अंदर। जैसे ही आए तो घर में प्रवेश किए तो एक ईंटा रखा था, उस ईंटे के ऊपर भगवान खड़े हो गए। पुंडरीक जी पिताजी की सेवा में लगे हैं, मुड़ के देखा भी नहीं। पिताजी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, पूरी सेवा करी, और जैसे ही पुंडरीक जी मुड़ के आए तब तक भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े खड़े इतनी देर तक खड़े हो गए कि भगवान की कमर में दर्द होने लगा, तो भगवान ने दोनों हाथ अपनी कमर पे ऐसे लगा के खड़े हो गए। पुंडरीक जी जैसे ही आए लौट के प्रणाम किया चरणों में, और भगवान ने कहा भक्त पुंडरीक हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो वरदान क्या चाहते हो। तुम्हारी पितृ भक्ति को देख के हम बहुत रीझ गए। पुंडरीक जी चरणों में लौट के बोले प्रभु वरदान तो नहीं चाहिए, पर आपकी इस रूप को देख के हृदय बड़ा गदगद है, और ये हृदय चाहता है कि जैसे कमर पे हाथ धर के आप अभी खड़े हो नाथ, ऐसे ही जीवन पर्यंत खड़े रहो, हम आपको देखते रहें, आप हमारे सामने। पुंडरीक जी ने जैसे ये कहा, भगवान ने कहा पुंडरीक यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए इस रूप में खड़ा हो जाता हूँ। आज भी महाराष्ट्र में पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान कमर पर हाथ धर के पितृ भक्ति को प्रदर्शित करते हुए, उसकी पुष्टि करते हुए भगवान आज भी वहां खड़े हैं। पर पंडरीनाथ भगवान की जय। इसलिए भैया जीते जी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों के मन में ये बात आती ही नहीं है। अरे जीते जी को तो छोड़ो, जीते जी भले कोई पानी ना पिलावे, पर पिताजी जब चले जाते हैं ना तो फिर पितृपक्ष में थाली लगा के रबड़ी की कटोरी लेके दरवाजे पे जाते हैं। अरे पिताजी को रबड़ी बड़ी बड़ी थी, और कोई कौआ आके रबड़ी खा जाए, अरे खाली 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 महाराज खाली। आज तो पिताजी खा गए रबड़ी। कई धूर्त तो ऐसे होते हैं जो अपने दरवाजे पे राष्ट्रीय गुटखा खोल के खड़े हो जाते हैं। बोले पिताजी को गुटखा बड़ा प्रिय था, एक दो दाने ही कोई कौआ खा जाए तो हमारे मन की संतुष्टि हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, जितने पिताजी यहां बैठे उनसे कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी संतान पानी पिलाना तो छोड़ो महाराज, आपके अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित हो जाए, ये सौभाग्य समझना महाराज। बात बड़ी कड़वी लग रही होगी सुनने में, पर ये बिल्कुल सत्यता हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी घटती हैं जहां बच्चे पिताजी के संस्कार के उपरांत ही पहुंच पाते हैं।
और यदि पिताजी चले जाएं तो पिताजी के जाने के बाद वो कृत्य भी नहीं करते ठीक से, ना पिंडदान करें, ना तर्पण करें, ना कोई भोज करावे, कुछ नहीं करना महाराज। एक बार एक व्यक्ति मर गया, बेटा विदेश में रहता था, भारत आकर आया, पिताजी का संस्कार किया। माँ ने कहा कि बेटा पिताजी बड़े धर्मनिष्ठ थे, देखो इनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करके आओ। बेटे ने कहा माँ ये क्या लगा रखा है तुमने, ये सब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए। अरे नहीं बेटा, इन अस्थियों को गंगा जी तो कम से कम प्रवाहित करे आओ। उस पढ़े लिखे नौजवान बेटे ने अपने पिताजी की अस्थियों का लोटा हाथ में लिया, गाड़ी उठाई और गंगा जी की तरफ जाने लगा। जैसे गंगा जी की तरफ गया तो गंगा जी पहुंचने के 300 मीटर पहले जाम लग गया। 300 मीटर पहले जाम लगा तो वहीं से एक नाला निकल रहा था। सोचा कि जाम बहुत लंबा है, कहां तक जाएंगे, तो लोगों से पूछा भैया नाला कहां जा रहा है, बोले ये नाला सीधा गंगा जी में ही जा रहा है। उस पढ़े लिखे लड़के ने सोचा कौन गंगा जी तक जाए, पिताजी की हड्डियों को इसी में डाल देते हैं, गंगा जी पहुंच ही जाएंगे। उस लोटे की हड्डियां उसने उसी नाले में डाल दी और घर वापस गाड़ी मुड़ के आ गया। जैसे ही घर आया, रात्रि में मां को सपने में पिताजी ने कहा कि देखो इस धूर्त ने हमको नाली में पटक दिया। सुबह हुई, मां ने जगाया, बेटा पिताजी की अस्थियां प्रवाहित करे आए। हाँ हाँ करे आया। कहाँ करी, सच सच बताओ क्या हुआ मां? मां ने कहा पिताजी ने सपने में आके फटकार लगाई है, कह रहे हैं कि बताओ हमको नाले में पटक के आ गया, ये धूर्त गंगा जी में नहीं गया। उस पढ़े लिखे नौजवान बेटे ने कहा मां पिताजी मरते मर गए पर सुधरे नहीं महाराज। 300 मीटर नाले से गंगा जी तक नहीं जा पाए, 300 किलोमीटर घर तक कहने के लिए आ गए आपसे। यदि पिताजी चाहते तो 300 मीटर उठ के गंगा जी चले जाते, पर 300 किलोमीटर घर पर कहने के लिए आपसे चले आए। अब बताओ किससे आशा करोगे आप कि ये बेटा हमारा संस्कार करे, कि हमारे पिंडदान करे। मातृ भक्ति जीवन में जरूर होनी चाहिए। माता सती अपने मायके में जाने की जिद करने लगी और जैसे ही माता सती ने जाने का निर्णय लिया, जाने लगी। माता भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं देवी, अब तुम्हारा मन है तो चले ही जाओ। पहुंची, जैसे ही गई, सादर भले ही मिली के माता, सादर भले मिली के माता, सादर भले ही मिली के माता, सादर भले मिली के माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। माता ने तो एकदम सहजता में अपनी बेटी को हृदय से लगाया, और जो बहनें थी ना उन्होंने सती जी का खूब मजाक उड़ाया। बहनें बोली कोई बात नहीं, अरे अपने पिताजी का घर है, कहाँ निमंत्रण की आशा करनी, कोई बात नहीं, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुमने। जैसे ही माता सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो जितने भी देवता थे सबका भाग था, पर भगवान शिव का वहां कोई भाग नहीं था। जिन शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, जिन रुद्र की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उन भगवान शिव का घोर अनादर दक्ष प्रजापति ने किया। माता सती को देख के दक्ष के मन में तो वैसे भी आग लगी थी, अपनी बेटी को देख के और खरी खोटी सुनाने लग गया। जैसे ही भगवान शिव की निंदा करी, माता सती के मन में बड़ी पीड़ा हुई। माता सती ने कहा पिताजी अपने गुरु पति इष्ट आराध्य की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि निंदा सुनना इतना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। हरि हर निंदा सुने चुकाना, हरि हर निंदा सुने चुकाना, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने चुकाना,
जात समाना। गौ हत्या के जैसा पाप लगता है। माता सती ने कहा पिताजी यदि ये शरीर आपके द्वारा प्रकट न किया होता तब तो मैं आपका कुछ अहित कर पाती, पर ये शरीर आपके द्वारा प्रकट है, इसलिए मैं आपका तो कुछ अहित नहीं कर पाऊंगी। पर मैं अब अपने पति परमेश्वर महादेव के पास किस मुंह से जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली। और माता सती ने उसी यज्ञशाला में, उसी जलते हुए यज्ञ कुंड के सामने नेत्र बंद करके भगवान शिव की स्मृति करी और आचमन करके प्राणायाम किया। और माता सती ने अपने शरीर में ऐसी अग्नि प्रज्वलित करी, महाराज देख के लोग आश्चर्य करने लगे। सती जो होती है ना, सती जो परंपरा हमारे देश में थी, बड़ी अद्भुत परंपरा थी। उस सती परंपरा को यदि किसी ने देखा हो, खैर अब देखने वाले कहाँ हैं, पर आपने सुना तो जरूर होगा कि जो सती अपने पति के सिर को अपनी गोद में धर के उस लकड़ियों के ऊपर जब वो बैठती थी, देवताओं का चिंतन करती थी, तो उस समय अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी पड़ती थी, अपने केसों को खींच के जैसे नीचे पटकती थी, उसी शरीर में उन्हीं लकड़ियों के मध्य में अग्नि प्रज्वलित हो जाया करती थी। ये सती की महिमा हुआ करती थी, ये सतत्व की महिमा होती थी हमारे सनातन में। आज वो बहुत कोसों दूर है महाराज। माता सती ने जीते जी यज्ञ कुंड के किनारे बैठ के, यज्ञ कुंड में कूदी नहीं है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई, कूदी नहीं है। शिवपुराण की कथा को आप जब सुनोगे, शिवपुराण में वर्णन है कि माता सती यज्ञ कुंड के किनारे बैठी और बैठ के उन्होंने आचमन प्राणायाम किया, नेत्र बंद किए और भगवान शिव का ध्यान किया। ध्यान करते करते अपने शरीर को ऐसी अग्नि में जला दिया कि देखते देखते शरीर धू-धू, देवता थर-थर कांपने लगे। जितने भी महात्मा थे सब लाभ करने लगे। महात्मा घबराने लगे, अब क्या होने वाला है। इधर भगवान शिव के पास जैसे ही सूचना पहुंची, भगवान शंकर को पता चला कि मेरी प्राण प्रिया सती ने अपने प्राणों का देहोत्सर्ग कर दिया। भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ के धरती पर जैसे ही पटका कि भगवान शिव के अंश वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान वीरभद्र के प्रकट होते ही आज्ञा दी, जाओ पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दो, पूरे यज्ञ को ध्वंस कर दो। अब तो वीरभद्र गए और वीरभद्र ने जाके पूरे यज्ञ कुंड को महाराज ध्वस्त कर दिया। भग, पूखा, भृगु जैसे आदि जितने भी वहां पर वित्तज ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों की किसी के नेत्र फोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, सबको महाराज चौपट कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष को ढूंढने लगे, दक्ष कहां गया। दक्ष की गर्दन को पकड़ के कपड़े की तरह निचोड़ के धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ कुंड में उसकी गर्दन का स्वाहा ही कर दिया। हाहाकार मचने लग गया। जितने भी देवता थे, ब्रह्मा जी थे, क्या करें कहां जाएं, सबके सब देवताओं ने मिलकर सोचा भैया भोलेनाथ की शरण में चलो, क्योंकि अब इनकी शरण में जाए बिना काम चलने वाला नहीं है, यही कृपा करेंगे। अब तो सबके सब देवता गए और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूप, नमामि समीशान निर्वाण रूप, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। सुंदर भगवान शिव की स्तुति की। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं भैया, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल में प्रसन्न हो जाएं, पल में कुपित हो जाएं। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे। देवताओं की स्तुति को सुन के भगवान शिव गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। देखिए भगवान शिव के जैसा कृपालु देवता दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए इनको कहते हैं अवगढ़दानी हैं। जिनके भाग में जो लिखा है उनको वो मिलता ही है।
और भोलेनाथ ऐसे हैं, इनकी भक्ति यदि कोई शुरू कर दे, भाग्य में भले कुछ भी ना हो, पर भगवान शंकर के चरणों में यदि हमारी अगाध प्रीति हो गई तो भगवान शिव इतना देते हैं कि भैया उसको देख के यक्षराज कुबेर की मति भी बौरा जाती है, महाराज पागल हो जाता है। एक बार एक मंदिर में एक चोर गया चोरी करने, शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया। किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाता या सीताराम जी के मंदिर में जाता तो शायद उसको सोना चांदी कुछ मिलता। शिव जी के मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा भैया? एक आध बाल्टी मिल जाएगी, लोटा मिल जाएगा, और ज्यादा देखोगे तो एक आध घंटा मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? चोर गया चोरी करने, घंटे को उतारने का प्रयास किया पर घंटा नीचे न उतरे। चोर ने सोचा क्या करें, विशाल शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया, घंटे को उतारने लग गया। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांगो वरदान क्या चाहते हो? चोर ने कहा प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया है। भगवान शिव ने कहा भाई तू चोर नहीं है, तू तो बहुत बड़ा भक्त है। अरे प्रभु मैंने कोई भक्ति नहीं करी। भगवान शिव ने कहा तुमने करी कि नहीं करी ये हम जानते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े भक्त आते हैं, कोई चावल चढ़ाता है, कोई आंख चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बुलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, पर तू तो इतना बड़ा भक्त है कि तूने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मांगो वरदान क्या चाहते हो? बोला प्रभु मैं चोर हूँ, धन की लालसा है। बोले कोई बात नहीं, जाओ अब हम धनपति बना देते हैं, हमारा खूब धन दे दिया। बोलो हर हर महादेव। हमारे हनुमान जी के बगल में महादेव बैठे हैं, वहां तक तो आवाज चली जाए आपकी, कम से कम इतना तेज बोलो हर हर महादेव। क्योंकि भगवान की कथा के वक्ता और श्रोता भोलेनाथ भी बहुत बड़े श्रोता वक्ता हैं, तो उनके कानों तक यदि आपकी आवाज चली गई ना तो समझो राम जी की कथा में आपकी हाजिरी पक्की हो गई। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान शिव ने प्रसन्नता से कहा मांगो क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये जो दक्ष है ना, इसकी धड़ तो है, इसकी गर्दन नहीं है, कृपा करो। एक बकरे का मुंह लगा दिया, मैं करने लग गया, भगवान की स्तुति करने लग गया। भगवान सबको हंसी आएगी, देखो तो सही, जब मैंने बढ़िया सुंदर मुख दिया तब तो तुमने हमारी निंदा करी और अब तो हमारी स्तुति कर रहे हो। तो अपने ससुर जी को देख के भगवान शिव को हंसी आ गई। महाराज आज भी शिव जी के मंदिर में बहुत से भक्त जाते हैं और जाके बकरे जैसी आवाज निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? बकरे जैसी आवाज इसलिए निकालते हैं कि बकरों की आवाज को सुन के हमारे शिव जी को ससुर जी याद आ जाते हैं, हंसी आ जाती है। बोलो जय सिया राम। सभी ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति करी और आइए हम भी भगवान शिव के चरणों में अपने प्रार्थना के पुष्प समर्पित करें और भगवान शंकर से कहें प्रभु जैसी कृपा आप समस्त देवताओं भक्तों के ऊपर करते हैं, ऐसी ही कृपा आप हमारे ऊपर भी करें। भगवान शिव के चरणों में हम सब प्रार्थना करें। तेरी डमरू की धुन सुन के, तेरी डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू सभी लोग गाइए। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया
शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझे पर भी कर देना। शरण में हूँ तेरे बाबा, कृपा मुझ पे भी कर देना। शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझे पर भी कर देना। शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पे भी कर देना। तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन को आया हूँ। तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन को आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। हर खुशी मेरी तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी। तेरी सेवा में रख लेना, तेरी सेवा में रख लेना। मैं ये अरदास लाया, तेरी सेवा में रख लेना। बोलो शंकर भगवान की। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया। यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं दर दर ठोकर खाया हूँ। यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं दर दर ठोकर खाया हूँ। यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं दर दर ठोकर खाया हूँ। यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं दर दर ठोकर खाया हूँ। बड़ी जालिम है ये दुनिया, बड़ी जालिम है ये दुनिया। मैं अपनों का सता तेरी डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ।
कर दे मेरे रामा, कृपा कर दे मेरे रामा, ऐसे नहीं। साउंड भी देखो नृत्य कर रहा है भगवान शिव के भजन में, और आप लोगों को ताली बजाने में भी कंजूसी हो रही है। तभी हम कहें कि गला क्यों खींच रहा है, पावर कम है। कोई बात नहीं, कल बढ़ जाएगा। अभी सब लोग झूम के देखो, साउंड भी झूम रहा है, आप लोग नहीं झूमोगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए खड़े हो जाओ। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता शंकर भगवान की। देखिए सभी लोग आरती प्रसाद लेके जाएंगे, और कल भगवान शिव जी के विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। भगवान शिव जी के विवाह में कितना आनंद आने वाला है, इसलिए कल आप लोग अधिक संख्या में पधारें और भगवान शिव जी की श्री हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा आरती गाऊं, श्री हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो तन मन मारूं, प्रिय भग बिहारी तेरी आरती उतारूं, आवाज कनक सिंहासन राजत्र जोड़ी, ओ कनक सिंहासन राजत्र जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, घूमर छवि को सदा निहार, शरण विराजत है सुखोनी, शरण विराजत है सुखोनी, उन चरणों को मैं सदा निहारूं, उन चरणों को मैं राम तेरी आरती उतारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, श्री राम के ध्यान शिव जी गावे, श्री राम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, पूरे तुझे प्यार हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। जसले निषिद्धीकरणं पुष्प आरोग्यार्थे
आत्मा विवंदन मंत्रुष्पांजलि ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिरुष्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम मंजनीय सुधाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजात करवेर साल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः चरण कमले सुमंत्रुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री रामचरितमानस जी की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की आज के आनंद की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे।